अब एका कहाँ एका लाइन जा रहे आज तुमका काटत साले काल साले भंडारा पूरी सब्जी दाल चावल ई तीनों के व्यवस्था रहे। आज घर मालिक वही के भंडारा करे ओए के साले सबसे पहले तोहार गोड़ काट ले तोहार साले हाथ काट ले तोहार साले पेट फाटाऊ तोहार साले सब काटो भाई एका ना काटो काटा नहीं एका ना काटो भाई आज साले तोहार मुंडी काटा मुंडी कहा थे हम जाने कहा थे का रीत रिवाज है तोरा इच्छा तय बिरयानी ले आवते अंगूठम ना तोर का इच्छा हमारा यही इच्छा है कि नंबर हम गिना लेकिन ये का गिन दे हम कर तो चल नंबर बोल दे नंबर आगे बढ़ा दे नंबर 1 औरो नंबर आगे बोलो ना हमारे तुम का तुमका ना मारब नहीं ए हमार बियाह कराए दे हमका दुल्हन चाहिए दुल्हन जैसी तोर अम्मा दे ए मास्टर का कहता है मैं निजाम की बताओ हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी की सिखाए वाली हमके दुल्हन चाहिए सिखाए वाली
चिटाइले वाली ना चिटाइले वाली ना एकदम लपकौला अवली वाली एकदम अबे बैलंडी नहीं आई एम गुंडा बे आई एम भाग ना जाए तो भुट्टा मोड़ बाहर जाता है। हैं? एक बार सुन लियो, अब यह नौकरी हम छोड़ रहे हैं। अगर नौकरी ना छोड़ दिए भाई तो यह जान लियो कि हमार मौत है। अब यह नौकरी छोड़ के हम दूसरा नौकरी करे जा भाई। अब चल रहे हैं। अरे सनहैन से होएगा सुबेरे कई जूना बलम हमसे मांगे। यही घर मालिक घर मालकिन के कोची पे दी ना दे। कहा दे उठो दियो उठो दियो। का मांग रहे घर मालकिन से। अरे सनहैन से होएगा सुबेरे कई जूना और बलम हमसे मांगे। खैनी चूना बलम हमसे मांगे। खैनी चूना यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई जेल। अभी तक हमारी ड्यूटी नहीं में थी, वहां से अब हम यहाँ आए हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस जेल के अंदर कैदी बंद है। अभी हमको देखा नहीं है, मगर अब जाएंगे थोड़ा हम देखेंगे, कैदी को निकालेंगे और निकाल करके दो चार बात करेंगे। या भगवान, इस जेल के अंदर तो सेनापति उत्तम सिंह है। अब साहब जी को हम बाहर निकालेंगे और दो चार बात करेंगे। साहब, आप इस जेल में किस कारण से आए हुजूर? जी हुजूर। और आप जी हुजूर। सिपाही में बने। जी। मैं इसी सूरजगढ़ राज के प्रीता नाम की लड़की और उसके पिता की खून के इल्जाम में सम्राट ने मुझे आजीवन कारावास की सजा दिया है। और आज मैं कई महीनों से इन सलाखों के अंदर हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है जो कि मुझसे मिलने के लिए आए। इस लैब के जेल के मिलाई रजिस्टर पर मेरी कोई मिलाई दर्ज नहीं। हमने देखा, आपके फाइल को देखा, ना आपसे कोई मिलने आता है, ना आपसे कोई कुछ बात करता है। तो हुजूर, आपने फोन किया या नहीं किया?
मैंने उस लड़की और उसके पिता का खून नहीं किया था। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब थी, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में वनिता नाम की लड़की के बदन में खंजर लगा हुआ था, और जैसे ही मैंने उसके बदन से खंजर को निकाला, राघव सिंह उसी वक्त सम्राट को लेकर आ गया, और सम्राट ने उस लड़की और उसके पिता के खून के मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। और आज मैं कई महीनों से इन सलाखों के अंदर हूँ। मेरा पूरा परिवार तहस-नहस हो गया, और मैं अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर सका। महाबली हुजूर ठीक है हुजूर, आपने खून नहीं किया, आपने खून नहीं किया, आपके हम भी आभारी हैं। इसलिए आपके बेटे के साथ पढ़ लिख करके आज जेलर की नौकरी मिल गई है। हुजूर तुमको हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, तुमको छोड़ दे रहे हैं, और आप इतनी दूर निकल जाओ, यहाँ दोबारा मत आना हुजूर। जी तुम्हारे एहसान को मैं इस दुनिया में जीवन में नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि आज तुमने शराब उत्तम सिंह को इस सलाखों से आजाद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्योंकि आज इस महामती राघव सिंह की वजह से मेरा पूरा परिवार तहस-नहस हो गया, और मैं अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर सका। लेकिन अगर मैं अपने परिवार की हिफाजत भले ही नहीं कर सका, लेकिन अपने परिवार पर ढाए गए हर जुर्म का बदला मैं उस राघव सिंह से अवश्य करूंगा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे कंधे पर टिकी हुई बंदूक लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से निकलते वक्त अगर राघव सिंह या किसी और सिपाही से मेरा मुकाबला हो तो मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। सिपाही मैं सूरजगढ़ राज को छोड़कर आज के बाद सूरजगढ़ राज के बिहार तरफ जाऊंगा, और अपने आप को जागू चंद्र सिंह के रूप में तब्दील करूंगा। और जिस दिन इस चंद्र सिंह के कदम इस सूरजगढ़ बलिया दरबार की तरफ पड़ेंगे, वो दिन महामती राघव सिंह का आखिरी दिन होगा। ये उत्तम सिंह का वादा है। सिपाही मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल छोड़ दी का करी, हमें घर में भैंस बांधे के रस्सी नहीं ना, हम कहा छोड़ो इनका, चलो रस्सी बांधो भैंस, दुनिया का चक्कर छोड़ो। मला छोड़ा एक के बड़े है, सेनापति उत्तम सिंह का छोड़ दी, सेनापति उत्तम सिंह का छोड़ दी, और मंत्री राघव सिंह तुम्हें मौत का गड्ढा खोद दी। अब चल रहे देखते जाओ अब महाबली करते क्या है। और उनका हम जब तक खोपड़ी के बाहर न बनवा दे तब या मेरे भगवान, मेरे बड़े बेटे दीपक को फांसी हो गई, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे स्वामी जी को जेल की सलाखों पे छोड़ दिया गया, और जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ तो मुझे मिलने नहीं दिया जाता, बल्कि धक्के मार के गेट के बाहर रख दिया जाता है। अब मेरा छोटा बेटा प्रदीप सयाना हुआ, आएगा तो आज मैं उससे कुछ बातें करूंगी, इंतजार करती हूँ। खुश रहो बेटा। माँ बेटा आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। माँ क्या कहना चाहती हो मेरी लाल? मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ तुझे, तुझता दिखा मुझको वरदान है, उदय फूल में बाजो है मेरा लगा देखने के मैं उदयपुर का मेला देखना चाहता हूँ। जाओ बेटा मैं आशीष दे
मेरी आंखों के बस एक तारा हो तुम, मेरी आंखों के बस एक तारा हो तुम, जल्दी मेरे से आना बेटा चलो। हमारी उदयपुर का मेला देखने की इच्छा कर रही बा। जाओ बेटा, तुम्हें मैं मेला जाने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन आज तुम्हें मैं कुछ बताना चाहती हूँ बेटा। कौन सी बात है बा? बेटा, एक तुम्हारा बड़ा भाई था जिसका नाम था दीपक। बा, ये तुम क्या कह रही हो बा? हाँ मैं मेरे जानता हूँ मैं सिर्फ अकेला हूँ बा। नहीं बेटा, एक तुम्हारा बड़ा भाई था जिसका नाम था दीपक। बा, क्या हुआ मेरे भाई? उसे झूठा इल्जाम लगा के और भरे राज दरबार फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया। तुम्हारे पति को, तुम्हारे पापा जी को जेल की सलाखों पे छोड़ दिया गया। और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा कदम उठाओ जिससे कि मैं और मेरी जिंदगी में तबाही आ जाए। बा, आपका बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा बा। बहुत जल्द आऊंगा मेला देख के बा। जाओ मेरे लाल, हाँ बा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय और मेरे पति पे तरह तरह के जुर्म ढाए जा रहे हैं। क्या मिला इस दुनिया में मुझे? दुख, दुख के सिवा कुछ नहीं। और कहते हैं किस किस कसूर की मुझे सजा मिल रही है? भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है। जिसको सींचा अपने लहू से उजड़ गया वो गुलशन महाबली। जिसको सींचा अपने लहू से उजड़ गया वो गुलशन, टूटे दाना बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन। जिसको सींचा अपने लहू से उजड़ गया वो गुलशन, टूटे दाना बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है। जिसको सींचा पूरा भीतर से दिखाई स्वागत होगा। जिसको सींचा अपनी लहू से उजड़ गया वो गुलशन, टूटे दाना बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है।
अब हुआ रात दरबार से नौकरी छोड़ दिन